नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम टेंस, हिंदी में बोले तो काल, इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के समय में देखा जाए तो टेंस अधिकांश विद्यार्थियों के लिए एक आम समस्या बना हुआ है। विशेषकर ग्रामीण हिंदी मीडियम जो स्कूल होते हैं उनमें विद्यार्थी में ये समस्या काफ़ी देखी जा रही है। यदि आप जानना चाहते हैं कि हम टेंस क्यों नहीं सीख पाते हैं, ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से हमारे सामने ये समस्या बनी हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आपको टेंस सीखने में कोई रुचि नहीं है तो प्लीज़ आप वीडियो को अभी बंद कर देना, अभी बंद कर दीजिए। वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर होता क्या है कि बालक जब कक्षा 6 में प्रवेश लेता है तो उसी के साथ में वो हिंदी मीडियम स्कूलों में विशेषकर टेंस पढ़ना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार से वो कक्षा 7 में टेंस पढ़ता है, 8 में टेंस पढ़ता है, 9 में पढ़ता है। इस प्रकार से वो कक्षा 12 उत्तीर्ण कर लेता है। इसके बावजूद भी उसे अपने आप ये कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है कि मुझे टेंस आते हैं कि नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए सबसे पहले हमारी वोकेब जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो प्राइमरी लेवल का जो बेस होता है वो अच्छा होना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब, हिंदी में बोले तो क्रिया, वो याद होनी चाहिए। और टेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है, इसको हम आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी कॉन्सेप्ट समझनी चाहिए। कई विद्यार्थी तो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि टेंस 3 होते हैं या 12 होते हैं। उन्हें इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है वो ही पता नहीं होती है। और एक कक्षा में विभिन्न विभिन्न प्रकार के टैलेंट पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें सभी में अलग अलग टैलेंट होता है। कई बच्चे तो क्लास में होशियार होते हैं और उनकी जो वोकेब है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, तो वो जैसे टीचर पढ़ाता है तो उसका घर जाके अभ्यास करते हैं और वो आसानी से टेंस सीख जाते हैं। कई विद्यार्थी जो होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं, उनके लिए तो टेंस सीखना तो बहुत दूर की बात है। उनपे मैंने देखा है, उनपे ABCD भी नहीं आती है, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होती है वो भी नहीं आती है। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, उनके लिए ये समस्या मुख्य है। वो क्या करते हैं, जब अध्यापक टेंस पढ़ाता है तो वो वहाँ पे रट्टा मार के या किसी प्रकार से जो टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसको देख करके वो वाक्य बना लेते हैं। उनकी वोकेब भी ठीक ठाक होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से वाक्य नहीं बना पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो घर जा करके उसका अभ्यास नहीं करते। अंग्रेजी अभ्यास मांगती है। अंग्रेजी में आप जितना अभ्यास करोगे उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आप अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी में बात करे, अंग्रेजी अच्छे से लिख ले, या सामने की जो कोई चीज़ है या कोई अखबार है जो इंग्लिश में है, या फिर कोई डाक आई है इंग्लिश में, आप उसको पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपकी जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में स्पेलिंग याद होनी चाहिए, विशेषकर वो स्पेलिंग जिनको आप डेली यूज करते हो। और जब आप समाचार देखते हैं, इंग्लिश के समाचार देखते हैं, तो उनको समझने की कोशिश करें। आप अंग्रेजी में जो अखबार आते हैं उनको पढ़ते हैं तो उसमें जो नए नए शब्द हैं उनको आप अंडरलाइन कर ले या किसी रफ में लिख ले, और फिर उनका अर्थ अपने टीचर से जान ले और उसके बाद में उसको समझने का प्रयास करें। यदि आप फिल्म भी देख रहे हैं तो आजकल हिंदी फिल्मों में क्या होता है कि फिल्म तो हिंदी में चलती है लेकिन नीचे इंग्लिश लिखी हुई होती है। तो आप जब वो फिल्म में जो कैरेक्टर होते हैं वो बोलते हैं तो उनके वाक्यों से आप वो नीचे देख करके इंग्लिश है आप उसको भी सुन सकते हैं। इससे आपकी थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आप अपने मन में ही इंग्लिश में बात करें, अपने आप से ही इंग्लिश में बात करें, और अपने जो क्लासमेट होते हैं उनके साथ में भी आप इंग्लिश में बात करें। इससे आपकी अंग्रेजी धीरे धीरे जब रूटीन बन जाएगा तो आपकी रुचि भी बढ़ने लगेगी अंग्रेजी के प्रति। इंग्लिश आज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, यानी कि यदि क्षेत्रीय भाषा तो हम हमारे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो उनकी क्षेत्रीय भाषा हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो संसार में हर जगह बोली जा रही है, तो इंग्लिश के माध्यम से हम कहीं भी नहीं रुकेंगे। इंग्लिश के माध्यम से हम हमारा संप्रेषण आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं बार बार वही बात कहूँगा, सबसे ज़्यादा आपकी वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग याद करो आप, और टेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो यदि आपको समझ में आ जाती है
और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी अंग्रेजी और भी अच्छी हो जाएगी। और जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो इसके बाद में आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर सकते हैं। यूट्यूब पे बड़े बड़े स्पोकन इंग्लिश के चैनल बने हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। मैं थोड़ा अपने टॉपिक से दूर हट गया। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम आज टेंस कैसे सीखे या फिर हम टेंस क्यों नहीं सीख पाते, इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो टेंस सीखने के लिए हमें अपने आप पे फोकस करना होगा, इसको नॉर्मली लेना होगा, इसको सीरियस नहीं लेना। इसको जब सीरियस लेते हैं तो विद्यार्थी कंफ्यूजन में आ जाता है और उलझ जाता है, वो सीख नहीं पाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपका बेस मजबूत करना होगा, आपको जो जीरो से स्टार्ट करनी होगी। और मैं इस चैनल पे अब जीरो से बिल्कुल आपको टेंस सिखाऊंगा। आप मेरे साथ रेगुलर बने रहिए, जैसे मेरा वीडियो आता है आप देखना, आप टेंस आराम से सीख जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, उसके लिए आपको अपना जो स्पेलिंग वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें आपको याद करनी होगी। धन्यवाद। और आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो नई वीडियो आएगी उसकी सूचना आपको मिल जाए।